नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आजकल बहुत चर्चा है कुंभ की और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पूरा लॉटरी ही लगा दिया है। 1,000 करोड़ रुपया से ऊपर कुंभ पे खर्च हो रहा है और रोज हमारे मुख्यमंत्री जी आके ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि क्या जबरदस्त व्यवस्था है कुंभ में और कोई तकलीफ नहीं होगी। आहे बगाहे हम आप भी देख रहे होंगे, कॉटेज बनाए गए हैं कुंभ में। 15,000 से लेके 20,000 25,000 तक एक रात का उसका चार्ज है, कॉस्ट है। तो भव्यता में जितना सरकार कर सकती है उससे 10-20 गुना ज़्यादा कर रही है। तो ये पूरा किस तरह से कुंभ का राजनीतिक उपयोग सरकार कर ले जाए, उसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है। तो ये एक खेल है सरकार का। इधर जब कुंभ इतनी चर्चा में है तो इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा बढ़ी है और हर तरह से बढ़ी है। इधर मैं कुंभ के बारे में देख रहा था, अब किस तरह से अगर हम क्रमिक विकास देखेंगे तो नदियों के किनारे ही तमाम शहर, कस्बे और बड़ी बड़ी सल्तनतों की हेडक्वार्टर नदियों के किनारे ही बसे हैं। कुंभ के लिए ऐतिहासिक तथ्य जो अभी सुनने में तमाम लोगों से आ रहा है कि वो जब देव और दानवों में कोई युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था, उस अमृत को पीने को लेके जो लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसमें देवताओं ने तय किया कि भाई हम लोग पिएंगे, असुरों को नहीं देंगे। और उसके बाद फिर उसी छीना झपटी में भागम भाग में 2-4 बूंद गिर गए। वो 4 बूंद जहाँ जहाँ गिरे, प्रयाग में, उज्जैन में, इस तरह से हरिद्वार में, तो 4 बूंद जगह जगह गिरे। फिर वहाँ पर एकजुटता होने लगी और उसी अमृत को टारगेट करके फिर इस तरह का कुंभ होता था। और ये बहुत पुरानी परंपरा है और कई तरह के विश्लेषण इस पे आ रहे हैं। आप देखिएगा, तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। कुंभ बेसिकली समागम था। लोग भिन्न भिन्न जगहों से आकर एक दूसरे के बीच बैठते थे, विचार विमर्श करते थे, समाज के बारे में कुछ ऊंच नीच बतियाते थे और फिर अपने अपने कार्यस्थल में चले जाते थे। इस तरह का कहा जा रहा है। अब लेकिन जो हो रहा है प्रदर्शन, ये प्रदर्शन कैसे सत्ता का दुरुपयोग या जनता के धन का अपव्यय, भयंकर अपव्यय, इस रूप में ही देखा जा रहा है। और इसको ऐसे देखना चाहिए क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जो महापुरुष, जो ऋषि मुनि, जो साधु महात्मा आ रहे हैं, वो इन सब चीज़ों के हैबिचुअल नहीं हैं। उनको ये 5 स्टार वाली ज़िंदगी वो छोड़ के ही वहाँ गए हैं। वो जो आप उनको व्यवस्था के नाम पे झुआ भर का रुपया खर्चा कर रहे हैं, वो इस व्यवस्था से ही निकल के बाहर गए हैं और इस व्यवस्था को निकृष्ट उन्होंने माना है। और आप फिर अब उनको ले आके उनके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब राजनीति है और जो सत्ता चाहे वही होगी। लेकिन इसी से कुछ बातें और बहसें निकल के आ रही हैं और इस तरह की बातें करने का मन कर रहा है। बहुत सारे साधुओं के बारे में, बहुत सारे हठधर्मी साधुओं के बारे में इस तरह के पिक्चर्स और फोटोज इस समय खूब आ रहे हैं। कोई महात्मा है वो 20 साल से हाथ उठाए हुए हैं। कोई महात्मा है उनकी जटाएं इतनी बड़ी हो गई हैं, कभी उन्होंने बाल ही नहीं कटवाए। कई महात्मा हैं जो कांटों पे सोते हैं। और तमाम तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो नरमुंड माला पहन के और धूत भभूति लगा के, और वो मतलब ऐसे ही ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें और फोटोज़ आ रही हैं
जिनको आप ना तो घर में लगा सकते हैं और ना जिनका अनुसरण कर सकते हैं। आप बस सरप्राइज्ड हो सकते हैं कि ये आदमी ऐसे कैसे कर लिया, ये क्या हो गया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। और इसको फिर आप कहेंगे चमत्कार। ये चमत्कार देखने का और चमत्कार दिखाने का वाला एक फेज बनता जा रहा है। और फिर चमत्कार भी क्या, वो जो रूटीन से हट के हो वही चमत्कार है, जो आम जिंदगी में नहीं होता है। कोई इतना दिन तक हाथ नहीं उठाए रहता है तो ये चमत्कार है। कोई इतना लंबा बाल नहीं रखता है तो वो चमत्कार है, कोई रख लिया है। कोई महिला नागा बन गई है तो जनरली नागा नहीं बनते हैं महिलाएं, तो वो चमत्कार है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं या समाज में नहीं होता है, वही चमत्कार है। और उसमें ही उनकी महारत है और उनको लगता है यही वो सब दिखाने के लिए, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला भी एक मामला बना रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश में इनको लेके एक अट्रैक्शन पैदा हो और लोग कुंभ तक जाएं। कुंभ नहाने जाने का मतलब जो है, वो लोग जो लोग जिनको मन है वो नहाते हैं। अयोध्या में भी जाके नहान में नहाते हैं और ऋषिकेश में भी लोग जा नहाते हैं, कुंभ में भी नहाते हैं। लेकिन कुंभ जो 12 साल 13 साल इस तरह के एक ड्यूरेशन पे एक धार्मिक आयोजन हुआ करता था, उसका विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण हो गया है। वो विशुद्ध रूप से अब राजनीति हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य भी एक जीव है और हर जीव की तरह वो भी उदर पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करता है और फिर एक पीरियड जी के खत्म हो जाता है। और फिर इसी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को रिटर्न करते हैं, जो अपने बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिसको समाज फिर उपभोग करता है और जिसके लिए समाज उनका ऋणी रहता है, कृतज्ञ रहता है। अब जैसे जिसने भी रेल का इंजन बनाया उसने नायाब चीज़ दे दिया समाज को, जिसने भी रोशनी लाइट बनाई उसने नायाब चीज़ दे दिया, जिसने मोबाइल बनाई, जिसने गाड़ी बनाई, जिसने कपड़ा बनाया, तो उन्होंने समाज को नायाब चीज़ दे दिया और समाज उसको फिर उपयोग कर रहा है, समाज उसका उपभोग कर रहा है और उनको थैंकफुल कर रहा है। इसी तरह क्रम विकास समाज का हुआ है और उन लोगों को याद रखा जाता है। याद रखा जाता है साहित्यिक जगत में जिन लोगों ने बड़ा योगदान किया है, याद रखा जाता है गीत गौनई में जिन लोगों ने योगदान किया है, ऐतिहासिक खेल में जिन्होंने किया है। सचिन तेंदुलकर और धोनी हम ऐसे ही थोड़े हम लोग याद करते हैं, मोहम्मद रफ़ी, अमिताभ बच्चन को ऐसे ही थोड़ा याद किया जाएगा। और लता मंगेशकर से लेके या तमाम हमारे वैज्ञानिक या तमाम इस तरह के आदि पुरुष जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं और उसको फिर समाज के लिए वो आइडियल बन गए हैं। तो अब देखना होगा कि अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। जिन लोगों ने कर दिया है उनके किए हुए चीज़ों का उपभोग करके आप अपने जीवन को पार कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो ये भी एक जीने का तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब आइंस्टीन बन जाएंगे, सब रामानुजन बन जाएंगे, सब ओशो बन जाएंगे। ये एकदम संभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सबको जीना भी है और ऐसे करके लोग जी लेंगे और जीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये जो अलौकिक ताकतों का सहारा लेकर आप के सामने लोग आते हैं और उसका उपयोग करके आपसे दक्षिणा लेते हैं, धन लेते हैं, तब तो इसका मतलब हो गया कि अलौकिक ताकतों से ज़्यादा धन की महत्ता है, पैसे की महत्ता ज़्यादा है बकौल आपके दिव्य ज्ञान से। हमको नहीं लगता है कि महात्मा बुद्ध ज्ञान देने के बदले पैसा लेते रहे होंगे। हमको नहीं लगता है कि हमारे जो जितने महापुरुष हैं उन्होंने अपने उसको अपने बेस्ट को करने के लिए रुपया लिया होगा कि तब हम करेंगे। एडिसन ने जो बल्ब बनाया उसके बदले उन्होंने इस आशय से किया कि हम रुपया लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत भी जान जाते हैं, कुछ तथाकथित ज्ञान हासिल कर लेते हैं, उसके बदले भयंकर वो रुपया लेते हैं। इसका मतलब रुपए की महत्ता ज़्यादा है
और उनका जो अर्जित ज्ञान है और जो जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको परम ज्ञान कहते हैं, वो सेकेंडरी हो जा रहा है। इसी टाइप का कुछ महिमा मंडन चल रहा है कुंभ में। तो साथियों, इसको जरा, ये दौर है सोचने का, समझने का। अलौकिक शक्तियां, मानव मस्तिष्क, मानव की सोच समझदारी, सरकारी ताकत, सरकारी आयोजन और सरकार की मंशा, इन सब सारी चीज़ों पे ये सोचने का समय है। अपेक्षा और आशा है कि आप भी इस पे ज़रा सोचिएगा। चमत्कार को नमस्कार करने की ज़रूरत हमको लगता नहीं है। चमत्कार के विषय में सोचिए, समझिए और आपके दैनिक जीवन में जो हो रहा है उसको महसूस करिए। आपका खुद का टाइम पीरियड है, आपको 70, 80, 90 साल, 100 साल यहाँ रह के छुट्टी कर लेना है। तो ये जो चमत्कार के बदौलत या किसी के प्रभाव के कारण आपका जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा, इस तरह ऐसा होता नहीं है। ये सब मूर्ख बनाने वाला मसला ज़्यादा हो जाता है। तो इसको ज़रा सोचिए, समझिए और कुंभ पे थोड़ा और नज़र रखिए। आपको भी लगेगा कि सरकार सांस्कृतिक आयोजन का राजनीतिकरण कैसे कर रही है। ध्यान करिए जरा।